हेलो दोस्तों, मैं शल वीरेंद्र गुज्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में अपन विमान स्थान के थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जनपद उद्वंशी अध्याय। तो इस चैप्टर से जो है 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें देखना, अब शुरू करते हैं अपन कोटेशन नंबर 3 में विषय प्रवेश, है ना। तो विषय प्रवेश बता रहा है कि पांचाल क्षेत्र। तो पांचाल क्षेत्र में क्या होता, जनपद उद्वंश, इसकी फिर पंजाब प्रांत के जनपद मंडल की श्रेष्ठ, फिर आगे कह रहा है काम्पिले राजधान और काम्पिले नामक राजधानी में। तो इसमें एक संभाषा हुई थी, है ना। तो संभाषा में जो है यह संभाषा कहाँ हुई थी, पांचाल क्षेत्र में हुई थी। और कौन किसकी राजधानी थी, काम्पिले नामक राजधानी। तो ये पीजी के हिसाब से याद करें ये तो, कि जो है जनपद उद्वंश की संभाषा कौन से क्षेत्र में थी, पांचाल क्षेत्र में। और कौन सी राजधानी में, तो काम्पिले नामक राजधानी में, काम्पिले राजधानी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है जनपद उद्वंश प्रकरण, है ना। तो यहाँ से जनपद उद्वंश शुरू हो रहा है। तो जनपद उद्वंश के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कोटेशन नंबर 4 में जनपद उद्वंश का पूर्व रूप। तो जनपद उद्वंश के पूर्व रूप क्या क्या है वो देख ले। तो इसमें देखना, हे सौम्य, अस्वाभाविक रूप में रहने वाले नक्षत्र, ग्रह गण, चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि और दिशाओं के तथा ऋतु विकार को उत्पन्न करने वाले भाव दिखाई पड़ रहे हैं। इससे बहुत ही शीघ्र भूमि भी ठीक ठीक रस वीर्य विपाक प्रभावों को औषधियों में उत्पन्न नहीं करेगी। औषधियों में रस वीर्य आदि के अभाव होने से रोग का होना भी निश्चित है। इसलिए ये समय विनाश होने के पहले और भूमि के रस रहित होने के पहले एवं औषधियाँ जब तक रस, ये कह रहा है जब तक रस वीर्य विपाक प्रभावी नहीं होती तब तक औषधियों को उखाड़ लो। और हम लोग इन रस वीर्य विपाक प्रभाव का प्रयोग उन लोगों के विषय में करेंगे जो हम लोगों से इन औषधियों के द्वारा चिकित्सा करना चाहेंगे। जिनकी चिकित्सा हम लोग स्वयं करना चाहेंगे, ये समय औषधियों के उचित प्रकार से उखाड़ लेने पर, उचित रूप से बना लेने पर और उचित रूप से उनके रस वीर्य विपाक प्रभाव का विचार कर प्रयोग किए जाने पर जनपद उद्वंश करने वाले रोगों की चिकित्सा में कुछ भी कठिनाई नहीं होती है। तो इसमें देखो, जनपद उद्वंश के पूर्व रूप में ये दे रखा है। ये कह रहा है कि ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि, दिशा और ऋतु, ये कह रहा है कि इनके विकार को उत्पन्न करने वाले भाव दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि इससे पहले की भूमि, तो अगर ये इनमें जो क्या है कि विकृति आएगी तो क्या होगा कि जो है ये बता रहा है कि भूमि भी ठीक ठीक रस वीर्य विपाक प्रभाव वाली औषधियों को उत्पन्न नहीं करेगी। अगर इनमें जो है चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि, नक्षत्र, ग्रहण, ठीक है, इनमें ये कह रहा है कि अगर विकृति आएगी तो इससे क्या होगा कि भूमि भी जो है ना उचित रस वीर्य विपाक प्रभाव वाली औषधियाँ उत्पन्न नहीं करेंगी। तो इससे क्या होगा कि इस प्रकार की, मतलब उचित रस वीर्य विपाक वाली औषधियों का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि इससे पहले विनाश होने से पहले ही, इससे पहले कि विनाश हो, अपने को क्या करना है कि जिन औषधियों में जो है उचित रस वीर्य विपाक प्रभाव है तो उनको क्या करना है कि औषधियों को उखाड़ लेना है। फिर इन औषधियों का प्रयोग हम तब करेंगे जब क्या है कि जनपद उद्वंश के कारण जो है रोग होंगे। तो जनपद उद्वंश के कारण जब रोग होंगे तो उसमें से पहले से उखाड़ी हुई औषधियों का अपन प्रयोग करेंगे। तो यही बात बता रहा है सीधी सी इसमें। तो इसमें जो है ये इतना पढ़ने के लायक नहीं है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अब बस ये वाला क्वेश्चन जरूर बनता है कि चिकित्सा में क्या प्रयोग करते हैं कि पहले से उखाड़ी गई, मतलब जनपद उद्वंश से पहले जो औषधियाँ थी उनको उखाड़ के जो प्रयोग करना है ना, पहले से उखाड़ी गई औषधियों का प्रयोग। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 6 में वायु, उदक, देश, काल, मतलब ये अपने को क्या करना है, क्रम से याद रखना है। तो VJDK इसकी ट्रिक बना रखी। वायु, जल, देश और काल, ये क्या होते हैं, क्रम से उत्तरोत्तर बलवान होते हैं, ठीक है। तो ये भाव जनपद में सामान्य होते हैं, वायु, जल, देश और काल। मतलब कि जनपद होता है, जनपद उद्वंश होता है तो सामान्यतः क्या है कि इनमें विकृति आती है, वायु में, जल में, देश में और
काल में, इनमें विकृति आती है। और ये कह रहा है कि क्रम से है ना उत्तरोत्तर क्या होते हैं, बलवान होते हैं। मतलब वायु में विकृति होगी वो इतनी ज़्यादा हानिकारक नहीं होगी जितनी जल में, जल से ज़्यादा देश में और देश से ज़्यादा काल में विकृति आती है तो वो क्या होती है, ज़्यादा हानिकारक होती है। तो इसलिए ये उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। और वायु जल देश काल ये क्या होते हैं, ये सामान्य भाव होते हैं, जनपद के सामान्य भाव होते हैं जिनमें विकृति होती है। अब आगे देखते हैं विकृत वायु के लक्षण। तो विकृत वायु के, जल के, देश के, काल के अलग अलग के लक्षण बताएगा। तो विकृत वायु के लक्षण, तो नॉर्मल वायु है ना, उसके अलावा कैसी भी अपने को वायु मिलती है तो वो सारी चीज़ें इसमें लिख देना है। तो इसमें देखना कि विकृत वायु क्या करती है, रोग को पैदा करने वाली होती है। विकृति है तो रोग को तो पैदा करेगी। तो इसमें बता रहा है कि ऋतु के विपरीत बहने वाली, है ना, अति निश्चिल, अत्यंत वेग वाली, अत्यंत कर्कश, अति शीत, अति उष्ण, अत्यंत रुक्ष, अत्यंत अभिसंधि, अत्यंत भयंकर शब्द करने वाली, आपस में टक्कर खाती हुई, अति कुंडली युक्त, बुरे गंध, वाष्प, बालू, धूल, धूम से दूषित हुई। तो इस प्रकार की वायु क्या होती है, विकृत वायु होती है। तो विकृत वायु के लक्षण में जैसे नॉर्मल होती है उसके अलावा सारी लिख दो कि ऋतु के विपरीत बहने वाली, अत्यंत वेग वाली, ठीक है, अत्यंत शब्द करने वाली, अत्यंत गर्जना करने वाली, अति उष्ण वाली, अति शीत होगी, अत्यंत कर्कश, अत्यंत रुक्ष, अत्यंत अभिसंधि, या फिर धूल, वाष्प, बालू, है ना, कंकड़ पत्थर, इनसे युक्त है, या फिर आपस में टक्कर खाती है। तो इस प्रकार की क्या होती है, ये विकृत वायु के लक्षण होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं विकृत जल के लक्षण। तो विकृत जल के लक्षण वही सेम लिखना है कि नॉर्मल जल के अलावा जो भी दिखे, कि मतलब गंध, वर्ण, रस, स्पर्श और क्लेद युक्त हो। मतलब कि गंध, वर्ण, रस जो है, गंध, वर्ण, रस, स्पर्श ये नॉर्मल न हो, है ना, विकृत हो। फिर क्लेद युक्त हो, वो जल क्या होता है, क्लेद युक्त है। जिसे छोड़कर जलचर और जलचर पक्षी चले गए हों, मतलब जल में रहने वाले जो भी जीव जंतु थे वो उस जल को छोड़कर चले गए। फिर सूख कर जलाशय में थोड़ा रह गया, और जो जल है जलाशय में क्या है, सूख गया और थोड़ा सा बच गया। फिर पीने में स्वाद युक्त न हो, पीने में अप्रिय हो, उसे दूषित तथा नष्ट गुणों वाला समझना चाहिए। तो इस प्रकार से विकृत जल के लक्षण बता रखे हैं। तो विकृत जल के लक्षण में क्या लिखोगे कि विकृत जल के लक्षण जो है, विकृत गंध, वर्ण, रस, स्पर्श वाला होता है, क्लेद युक्त होता है, जिसे छोड़कर जलचर और जलचर जीव जंतु चले गए हों, जो सूख कर जलाशय में थोड़ा सा रह गया है, पीने में स्वाद युक्त नहीं है, पीने में अप्रिय है। तो ये विकृत जल के लक्षण है। अब आगे देखते हैं विकृत देश के लक्षण। तो विकृत देश के लक्षण में देखना, जिस देश के स्वाभाविक वर्ण, गंध, रस, स्पर्श विकृत हो गए, तो इसके जो है स्वाभाविक मतलब स्वभाव से जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श था वो क्या हो गए, विकृत हो गए। फिर ये भी क्या हो गया, अधिक क्लेदयुक्त हो गया। ये कह रहा है कि सांप, हिंसक जंतु है, मच्छर, टिड्डी, मक्खियाँ, चूहा, उल्लू, गिद्ध, सियार, ये आदि जंतुओं से व्याप्त हो गए। मतलब कि इन जंतुओं का क्या है कि अधिक हो गए हैं ये जंतु, है ना, सांप, हिंसक जंतु हो गए, मच्छर, टिड्डी, मक्खियाँ, चूहा, है ना, गिद्ध, सियार, ये क्या हो गए, अधिक मात्रा में हो गए। तो इन जंतुओं से क्या हो गया, देश व्याप्त हो गया। तृण और फूस से युक्त उपवन वाले, तो उपवन कैसे होते हैं, तृण और फूस से युक्त है, विस्तृत लता आदि से युक्त, मतलब जिनमें क्या होती है, लता तो होती है लेकिन बहुत सारी, मतलब विस्तृत लताएं हैं, हर जगह जाड़ ही जाड़ फैले, जैसे पहले कभी नहीं हुआ हो, ऐसे गिरे हुए, सूखे हुए, नष्ट हुए सस्य वाले, धूम युक्त वायु वाले, है ना। तो इनमें क्या होती है, धूम युक्त वायु होती है। लगातार शब्द करते हुए पक्षियों के समूह, तो पक्षी क्या कैसे करते हैं कि लगातार शब्द करते हुए रहते हैं। जहाँ जोर से कुत्ते चिल्लाते हो तो कुत्ते जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अनेक प्रकार के मरग पक्षी घबराकर और दुखित होकर इधर उधर दौड़ते हो, तो जहाँ पे जो है मरग पक्षी ये क्या करते हैं, घबराकर जो है और दुखी होकर इधर उधर दौड़ते रहते हैं। छोड़ दिए हैं और नष्ट हो गए हैं धर्म, सत्य, लज्जा, आचार, स्वभाव और गुण, जिनमें ऐसे जनपद वाले। ये कह रहा है कि धर्म, सत्य, लज्जा, आचार, स्वभाव, गुण ये क्या कर दिए हैं, वहाँ पे नष्ट हो गए हैं, जिस देश में नष्ट हो गए हैं। फिर जहाँ के जलाशय क्षुब्ध हों, बड़ी बड़ी लहरें उठती हों उन जलाशय में, जो है आकाश से क्या होते हैं, लगातार उल्कापात होता हो, आकाश से लगातार बिजली गिरती हो, जहाँ पे अधिक मात्रा में भूकंप होता हो, भयंकर शब्द सुनाई पड़ते हों, और ताम्र की तरह अरुण सफ़ेद मेघ जाल से गिरे हुए, है ना, सूर्य, चंद्रमा, तारा आदि दिखाई पड़ते हों,
और सूर्य चंद्रमा तारा कैसे कि ताम्र या फिर अरुण इन वर्णों से घिरे हुए मेघ से दिखाई देते हैं, है ना। फिर बार बार निरंतर घबराए हुए भ्रम के साथ ही डरे हुए की तरह, रोते हुए की तरह, अंधकार से घिरे हुए की तरह, गोयक द्वारा आक्रांत देश की तरह, और रुलाई शब्द का जहाँ अधिक सुनाई पड़ता हो वह देश दूषित है, ऐसा समझना चाहिए। तो इसमें इजी वे में बता देता हूँ, विकृत देश के लक्षण में क्या लिखोगे। विकृत देश के लक्षण में पहले लिखना कि जिस देश के स्वाभाविक वर्ण, गंध, रस, स्पर्श विकृत हो गए हों, जो देश अधिक क्लेद युक्त हो गया हो, जहाँ पे सांप, हिंसक जंतु, मच्छर, टिड्डी, मक्खियाँ, चूहा अधिक मात्रा में व्याप्त हो गए हों, उपवन, तरण और फूस से युक्त हो, लताएं विस्तृत हो, ठीक है। फिर वायु कैसी हो, धूमयुक्त हो, और पक्षी जो है लगातार शब्द करते हुए, और कुत्ते जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर गमन करते हों, मृग पक्षी घबराकर दुखित होकर इधर उधर दौड़ते हों, जिस देश में धर्म, सत्य, लज्जा, आचार, स्वभाव, गुण नष्ट हो गए हों, और जहाँ के जलाशय क्षुब्ध हों, उनमें बड़ी बड़ी लहरें उठती हों, लगातार आकाश से उल्कापात होता हो, बिजली गिरती हो, जहाँ अधिक मात्रा में भूकंप होता हो, भयंकर शब्द सुनाई पड़ते हो, सूर्य, चंद्रमा, तारा तरुण और ताम्र वर्ण के मेघ जाल से घिरे हुए हों। तो इस प्रकार के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो किसके, विकृत देश के लक्षण हो गए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं विकृत काल के लक्षण। तो विकृत काल के लक्षण में देखना क्वेश्चन नंबर 4 में, ऋतु के स्वाभाविक लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाले और कम लक्षणों वाले काल को अस्वास्थ्यकर मतलब अहित जानना चाहिए। तो विकृत काल के लक्षण में इतना ही लिखा है कि जो ऋतु के स्वाभाविक लक्षण होते हैं ना, है ना, जो अपन ने क्या है कि सूत्र स्थान के 6 चैप्टर में ऋतुचर्या पढ़ी थी, तो वहाँ पे ऋतुओं के स्वाभाविक लक्षण बता रखे थे कि कौन कौन से ऋतु में कौन से दोष प्रकोप होते हैं, कौन से समन होते हैं, वायु वहाँ पे कैसी चलती है ना। तो ऋतुओं के जो स्वाभाविक लक्षण होते हैं, अगर उससे विपरीत लक्षण दिखाई पड़ते हैं या फिर कम लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो वो किसके, विकृत काल के लक्षण हो गए। तो ये इस प्रकार से जो वायु, जल, देश, काल ये विकृत होते थे इसमें सामान्य रूप से जनपद उद्वंश में, तो उनके सभी के इन चारों के विकृत लक्षण बता दिए गए। अब आगे देखते हैं जनपद उद्वंश के कारण क्वेश्चन नंबर 7 में। तो जनपद उद्वंश के कारण क्या होता है कि इन चारों भावों का दोषयुक्त होना जनपद को उद्वंस करने वाला होता है। तो जनपद उद्वंस के कारण क्या हो गए कि विकृत वायु, जल, देश और काल का होना, है ना। तो ये चार भाव हैं, तो इन चार भाव अगर दोषयुक्त हो जाते हैं तो क्या होता है, जनपद उद्वंस होता है। तो ये इसके कारण हो गए। अब आगे देखते हैं जनपद उद्वंस की सामान्य चिकित्सा क्वेश्चन नंबर 8। तो जनपद उद्वंस की सामान्य चिकित्सा कह रहा है कि इन भावों के विघ्न होने पर भी यदि उचित औषध का प्रयोग किया जाता है तो रोगों से भय नहीं होता है। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे दे रखी है ना इसकी चिकित्सा जनपद उद्वंस की। तो जनपद उद्वंस की एक तो चिकित्सा पहले ही देख ली थी अपन ने कि पहले से उखाड़ी हुई औषध का प्रयोग करना, मतलब जनपद उद्वंस से पहले जब औषध उचित रस, गुणे, वीर्य, विपाक, प्रभाव से, ठीक है, इनसे युक्त थी, तो वो जो है जनपद उद्वंस से अपन ने पहले औषध उखाड़ ली थी, तो उस पहले उखाड़ी हुई औषध का प्रयोग करना। फिर इसके अलावा क्रम पंचविधम तेसाम बेशजम परम उच्यते, क्वेश्चन नंबर 13 बता रखा है। क्रम पंचविधम मतलब पंचविध कर्म करने, है ना, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविजेचन, और उत्तम औषध कही जाती है। मतलब कि ये क्या है, जनपद उद्वंस की उत्तम औषध है, कौन सी, पंचकर्म। तो पंचकर्म करवाते हैं, तो एक चिकित्सा ये याद रखना। फिर इसके अलावा आगे देखते हैं, रसायना नाम विधिवत उपयोग है प्रशेष्यते, मतलब रसायन का प्रयोग करते हैं। बेहजई पूर्व उद्गर्तई, मतलब यही वही बता रहा है कि पहले से उखाड़ी हुई औषध का प्रयोग करते हैं। फिर शब्दवर्त अस्य अनुवर्तिष्ठ, और शब्दवर्त के नियमों का पालन करते हैं। तो जनपद उद्वंस की 4 चिकित्सा बताई गई हैं, कौन कौन सी, एक तो पंचविध कर्म, एक रसायन का प्रयोग, फिर तीसरी है पहले से उखाड़ी हुई भेषज का प्रयोग, फिर चौथा कौन सा है, सद्वर्त के नियमों का पालन करना। ठीक है, तो ये 4 चिकित्सा होगी, इनको याद रखना। फिर यहाँ पे मैंने कुछ ऊपर लिख रखा है जनपद उद्वंस का मूल। तो जनपद उद्वंस का मूल क्या होता है, अधर्म होता है, ठीक है, याद रखना। और अधर्म, इसकी योनि क्या होती है, प्रज्ञापराध, और अधर्म का मूल क्या होता है, लोभ। तो इस प्रकार से ये याद रखना है, जनपद उद्वंस का मूल क्या होता है, अधर्म होता है, और अधर्म की योनि प्रज्ञापराध,
और अधर्म का मूल क्या होता है? लोभ होता है। तो यहाँ पे दे रखा है वात आदि के विकृत होने में कारण। तो वात आदि जो है विकृत किस कारण से होती हैं? अधर्म से होती हैं। तो अधर्म जनपद उद्वंस का ये मूल ही क्या बता रखा है? अधर्म बता रखा है। तो वात, वायु, जल, देश, काल, ये सारे किसके कारण विकृत होते हैं? अधर्म के कारण विकृत होते हैं। तो इसमें देखना वात आदि की विकृति का मूल कारण क्या है? अधर्म है। तो जनपद उद्वंस का भी मूल कारण क्या है? अधर्म है। फिर मूल धर्म है, यहाँ पे दे रखा है तयोर योनि प्रज्ञापराध है। और इस अधर्म की योनि क्या होती है? प्रज्ञापराध होती है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ यही लिख रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि अधर्म वात आदि की विकृति का कारण क्या है, या फिर जनपद उद्वंस का मूल कारण क्या है, तो अपने को लिखना है अधर्म। फिर नेक्स्ट देखना युद्ध में मृत्यु भी अधर्म मूलक। मतलब युद्ध में मृत्यु होती है ना, तो वो भी क्या होती है? अधर्म मूलक होती है। भूत आदि आक्रमण भी क्या होते हैं? अधर्म मूलक होते हैं। बस अपने को ये हेडिंग याद रखनी है ना, कि युद्ध में मृत्यु होती है वो भी अधर्म मूलक होती है, भूत आदि आक्रमण भी अधर्म मूलक होते हैं, कोई सांप देता है तो वो भी क्या होता है? अधर्म मूलक होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है आदि युग में अधर्म मूलक लोभ की उत्पत्ति। तो क्वेश्चन आ जाता है कि आदि युग में जो है लोभ की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, लोभ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें अपन पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसमें देखना प्राचीन काल में अधर्म के बिना रोग की उत्पत्ति किसी दूसरे कारण नहीं होती थी। ये कह रहा प्राचीन काल में अगर रोग की उत्पत्ति होती थी ना, तो वह अधर्म के कारण ही होती थी। अधर्म के बिना जो है रोग की उत्पत्ति नहीं होती थी। तो कृतयुग में मनुष्य देवताओं के समान ओज वाले, अति निर्मल, प्रभावशील एवं देव ऋषि, धर्म, यज्ञ, विधि विधान को प्रत्यक्ष रखने वाले, पर्वत की तरह संगठित एवं दृढ़ शरीर वाले, प्रसन्न वर्ण इंद्रिय वाले, वायु की तरह बल, वेग, पराक्रम वाले, सुंदर नितम वाले, सुंदराकृति, शारीरिक गठन, प्रसन्नता और पुष्टि वाले, सत्य, सरलता, अक्रूरता, दान, दम, नियम, तप, उपवास, ब्रह्मचर्य, उत्परायण, भय, राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, शोक, मान, रोग, निद्रा, तंद्रा, श्रम, कलम, आलस्य, प्रियग्रह से रहित, लंबी आयु वाले होते थे। मतलब अपने को जो है 2-4 याद रखने हैं इसमें। ये कह रहा है कि कृतयुग की बात कर रहा है। ये कह रहा है कृतयुग में जो मनुष्य है ना, देवताओं के समान ओज वाले होते थे, प्रभावशाली होते थे, है ना, विधि विधान को प्रत्यक्ष रखने वाले होते थे, पर्वत की तरह संगठित होते थे, भय, राग, द्वेष, लोभ, क्रोध, शोक, इनसे क्या होते थे? इनसे रहित होते थे। तो बस इतना ही याद रखना अपने को, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि कृतयुग के प्रारंभ में, यहाँ पे कृतयुग के आरंभ में पृथ्वी आदि के सर्वगुण युक्त होने के कारण उदार मन, गुण और कर्म वाले पुरुषों के लिए अचिंत्य रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव एवं गुण युक्त सस्य उत्पन्न होते थे। ये कह रहा है कि उस टाइम जो है कृतयुग की बात कर रहे हैं। तो कृतयुग में जो है पृथ्वी क्या होती थी? उत्तम गुण युक्त होती थी, और उसमें जो औषध उत्पन्न होती थी वो भी क्या होता है कि उत्तम रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव वाली होती थी। तो इसका जो है इस लाइन का सिंपल सा यही मतलब है। फिर कृतयुग के कुछ समय बीतने पर कुछ धनी लोग अधिक भोजन करने लगे। तो जैसे ही कृतयुग बीता, मतलब कृतयुग का कुछ समय बीता, तो ये कह रहा है कि कुछ समय बीतने के बाद क्या करने लगे कि धनी लोग थे ना, वह अधिक भोजन करने लगे। उससे क्या होगा? शरीर में भारीपन आ गया, और शरीर में भारीपन आने से क्या होगी? थकावट आ गई, और थकावट से क्या आया? आलस्य। फिर आलस्य से है ना उनको धन संचय करने का मन हुआ, तो आलस्य से धन आदि का संचय किया, फिर संचय से प्रियग्रह, और प्रियग्रह से लोभ उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से लोभ की उत्पत्ति होगी। तो लोभ की उत्पत्ति पूछे कि आदि युग में लोभ की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सिंपल सा क्या लिखना है कि ऊपर से देख लेते हैं एक बार। तो इसमें सिंपल सा लिखना है, हाँ, कि प्राचीन काल में अधर्म के ना रोग की उत्पत्ति नहीं होती थी। फिर कृतयुग में मनुष्य जो है देवताओं के समान ओज वाले, प्रभावशाली, विधि विधान को प्रत्यक्ष रखने वाले, पर्वत की तरह संगठित, प्रसन्न वर्ण और इंद्रिय वाले, फिर अति बल वाले, फिर इसके अलावा प्रसन्नता और पुष्टि वाले, भय, राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, शोक, इनसे रहित और लंबी आयु वाले होते थे। लेकिन कह रहा है, फिर लिखना है कि कृतयुग के प्रारंभ में जो है पृथ्वी उत्तम गुणों से युक्त होती थी, और पृथ्वी उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण उसमें जो औषध पैदा होती थी तो वो भी क्या है? उत्तम रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव वाली होती थी। लेकिन फिर आगे क्या लिखना है? जैसे कृतयुग के कुछ समय बीतने पर कुछ धनी लोग जो है अधिक भोजन करने लगे, उससे शरीर में भारीपन आ गया, भारीपन से क्या होगी? थकावट आई, थकावट से आलस्य, फिर आलस्य से संचय आया,
फिर संचय से क्या हुआ, परिग्रह, और परिग्रह से लोभ उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से लोभ की उत्पत्ति होगी। और यहाँ पे जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख रखा ऊपर। तो इसके 4 युग हुए, 4 युगों के नाम याद रखने, पहले क्रम से, पहले कृतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, है ना। और आयु बता रखा है कि कृतयुग में पहले तो 400 साल आयु होती थी, फिर 300 साल, फिर 200 साल, फिर 100 साल, मतलब कि हर युग में जो है 100 साल आयु घटती गई। तो ये आयु याद रखनी है, और ये क्रम से ही इनका युग याद रखने की, कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब यहाँ पे जो है कोटेशन नंबर 24 में देखना, त्रेता आदि युगों में क्रम से धर्म का ह्रास। तो ये कह रहा है कि त्रेता आदि युग, कृतयुग में शुरुआत में फिर भी धर्म था, लेकिन त्रेता आदि युगों के बाद क्या हो गया, क्रम से धर्म का ह्रास होने लगा। तो धर्म के ह्रास होने का कारण क्या था, तो वही बात है कि लोभ हुआ। फिर इसके बाद बता रहा है कि त्रेता युग में कह रहा है कि लोभ की उत्पत्ति होगी थी, परिग्रह से लोभ उत्पन्न हुआ। फिर लोभ से कह रहा है द्रोह उत्पन्न हुआ, द्रोह से झूठ बोलना, फिर झूठ बोलने से काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, कठोरता, अभिघात, भय, ताप, शोक, चिंता, उद्वेग आदि की प्रवृत्ति हुई। तो इनसे जो है इस प्रकार से प्रवृत्ति हुई। फिर उससे त्रेता में धर्म का एक पाद लुप्त हो गया। तो त्रेता युग में जो है धर्म का कितना पाद लुप्त हो गया, एक पाद। पाद होता है चतुर्थांश, 1/4 भाग, है ना। तो धर्म का जो है 1/4 भाग या एक पाद लुप्त हो गया। फिर उसके नष्ट होने से कृतयुग की जो आयु थी, उतने वर्षों में से 1/4 वर्ष त्रेता युग की आयु में कमी होगी। तो इसलिए तो पहले आयु क्या थी, 400 साल थी, इसमें से 1/4 मतलब एक पाद आयु क्या होगी, कम हो गई। तो ये मतलब कि वो कितनी रहेगी, 300 रहेगी, है ना। 100 वर्ष क्या हो गया, इसमें कम हो गए। तो ये बता रहा है धर्म में भी क्या है, एक पाद लुप्त हो गया, और आयु भी क्या है, एक पाद लुप्त हो गई। फिर इसी प्रकार से जो पृथ्वी आदि पंच महाभूत के गुणों का भी 1/4 अंश नष्ट हो गया। और अगर पृथ्वी के गुण जो है 1/4 नष्ट हो गए, तो उसमें उत्पन्न होने वाले औषध भी क्या है, 1/4 उनमें रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये क्या हो गए, गुण नष्ट हो गए। तो इस प्रकार से जो है ये ह्रास होने लग गया। तो त्रेता आदि युग में क्रम से धर्म का ह्रास इस प्रकार से हुआ है। तो इसमें क्या लिखोगे, त्रेता आदि युग में क्रम से धर्म का ह्रास। तो त्रेता युग में लोभ हुआ था, लोभ से द्रोह, द्रोह से झूठ बोलना उत्पन्न हुआ, फिर झूठ बोलने से काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, कठोरता, अभिघात, भय, ताप, शोक, चिंता, उद्वेग इनकी प्रवृत्ति हुई। फिर इनके के बाद क्या हुआ कि त्रेता युग में जो है धर्म का एक पाद लुप्त हो गया। फिर कृतयुग में क्या हुआ कि जितनी आयु थी ना, कृतयुग की जो आयु थी, तो त्रेता युग में क्या हुई कि उसमें से एक पाद जो आयु कम हो गई, है ना, मतलब चतुर्थांश जो है वो आयु कम हो गया। फिर पृथ्वी आदि जो पंच महाभूत थे, इनके भी क्या हो गए, जो गुण थे उनमें भी एक पाद न्यूनता आ गई गुणों में। इसी प्रकार पृथ्वी आदि में जो अपन औषध वगैरह आहार जो है उत्पन्न हो रहे थे, उनमें भी क्या हुआ कि एक पाद की कमी आ गई। तो इस प्रकार से ये धर्म का ह्रास बता रखा है। अब आगे देखते हैं कोटेशन नंबर 25, 26 और 27। युग अनुसार धर्म और आयु में क्रमशः ह्रास, मतलब युग के अनुसार धर्म और आयु में किस प्रकार ह्रास हुआ वो बता रहा है। तो इसमें देखना, युगे युगे धर्मपादय कर्मेणानेन ह्यते गुणपादश्च भूतानाम एवं लोक प्रलीयते। तो इसका कहने का मतलब है कि युग युग में इसी क्रम से धर्म का एक एक पाद कम होता जाता है, मतलब कि एक एक पाद क्या होता गया, कम होता गया। पाद का मतलब चतुर्थांश, है ना। तो जैसे जैसे युग बढ़ता गया, तो वैसे वैसे क्या हो गया, युग युग में एक एक पाद कम होता गया। और पंच महाभूतों के गुणों में भी इसी प्रकार से एक एक पाद न्यून होता गया। फिर बता रहा है कि जिस युग में मनुष्य की प्राणी मात्र को जितनी आयु बताई गई है, उसमें उस युग का 100वां हिस्सा समाप्त होने पर मनुष्य को आयु जो है 1 वर्ष कम हो जाती है। इस प्रकार रोगों की प्रथम उत्पत्ति का कारण बताया। तो ये कह रहा है कि, तो इसमें बता दिया कि युगानुसार धर्म और आयु में ह्रास। तो युग के अनुसार क्या है, जैसे जैसे एक एक युग आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे एक एक युग धर्म का, मतलब एक एक पाद जो है धर्म कम होता जाता है। फिर पंच महाभूतों के गुणों में भी एक एक पाद न्यून होता जाता है। फिर अगर युग के अनुसार क्या देखें आयु, तो आयु क्या होती है कि युग के अनुसार जैसे जैसे युग बढ़ते जाते हैं, एक एक युग बढ़ता है, तो वैसे क्या होता है कि आयु जो है उसका एक पाद कम होती जाती है। फिर ये बता रहा है कि उस युग का 100वां हिस्सा, मतलब 100वां हिस्सा अगर समाप्त हो गया उस युग का,
तो मनुष्य की आयु जो है 1 वर्ष कम हो जाती है ना। तो इस प्रकार से ये युगानुसार धर्म और आयु में ह्रास बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं नियत तथा अनियत आयु प्रकरण। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। तो नियत और अनियत आयु प्रकरण का वर्णन करो या फिर नियत अनियत आयु के बारे में वर्णन करो, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये अपने को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें जो है अपन आगे देखते हैं। तो इसमें देखना निश्चित और अनिश्चित आयु में युक्ति, कोटेशन नंबर 29। ये कह रहा है भूतानाम आयुर युक्तिम अपेक्षते। अब इसमें हिंदी में देखते हैं, इस श्लोक में प्राणी मात्र की आयु युक्ति की अपेक्षा करती है। तो आयु किसकी अपेक्षा करती है? युक्ति की। तो याद रखना है कि आयु किसकी अपेक्षा करती है? तो प्राणी मात्र की आयु जो है युक्ति की अपेक्षा करती है। इस आयु का बल अबल दैव मतलब भाग्य, पुरस्कार मतलब कर्तव्य पर आधारित है। और आयु का बल और अबल मतलब कम या अधिक होना किसके ऊपर? 2 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, एक तो दैव के ऊपर और एक पुरस्कार के ऊपर, ठीक है। दैव को बोलते हैं भाग्य और पुरस्कार को बोलते हैं कर्तव्य मतलब कर्म। तो ये वाली इसमें 2 बातें बताई गई हैं कि एक तो प्राणी मात्र की आयु युक्ति की अपेक्षा करती है और आयु का बल अबल होना मतलब कम या अधिक होना दैव के ऊपर और पुरस्कार के ऊपर आधारित है। अब नेक्स्ट देखते हैं दैव और पुरस्कार की परिभाषा। तो कोटेशन नंबर 30 में दैव और पुरस्कार की परिभाषा बता रखी है। दैव मतलब भाग्य। तो ये कह रहा है पूर्व में स्वयं किया गया कर्म क्या है? दैव समझना चाहिए। मतलब कि पूर्व जन्म में जो अपन ने कर्म किए गए थे तो वो क्या होते हैं? दैव होते हैं। और दूसरा जो इस जन्म में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पुरस्कार माना जाता है। मतलब इस जन्म में जो अपन कर्म कर रहे हैं वो क्या होते हैं? पुरस्कार होता है। तो इस प्रकार से ये दैव और पुरस्कार की परिभाषा है। मतलब पूर्व जन्म में जो कर्म किया गया था वो तो दैव समझना चाहिए और इस जन्म में जो कर्म किया जाता है वो पुरस्कार माना जाता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं त्रिविध कर्म। तो इसमें देखना कर्म 3 प्रकार के देखे जाते हैं, हीन, मध्य और उत्तम, ठीक है। तो कर्म भी कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो याद रखने, तो ये यहाँ पे इसी चैप्टर में बताए गए हैं, कर्म 3 प्रकार, हीन, मध्य और उत्तम। अब आगे देखते हैं कर्मानुसार आयु। तो कोटेशन नंबर 32, 33, 34। तो कर्म के अनुसार आयु बता रखी। तो इसमें देखना दैव और पुरुषार्थ इन दोनों को उत्तमता योग हो तो निश्चित रूप से सुखपूर्वक दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इतर विपरीत मतलब हीन संयोग अर्थात अनिय रूप से दुखपूर्वक अल्प आयु का कारण होता है। और दोनों का मध्य रूप से संयोग मध्यम रूप से सुख एवं दुखपूर्वक मध्यम आयु का कारण है। ये कर्मानुसार आयु बता रहा है, मतलब दैव और पुरुषार्थ के अनुसार। ये कह रहा है कि किसी के दैव और पुरुषार्थ अगर उत्तम होते हैं, है ना, दोनों ही, भाग्य भी और ये पुरुषार्थ भी, तो दैव और पुरुषार्थ दोनों उत्तम होते हैं, तो वो कह रहा है कि प्राणी मात्र की आयु जो है सुखपूर्वक होती है और दीर्घ आयु होती है। और अगर ये जो है विपरीत वाले होते हैं, मतलब दैव और पुरुषार्थ जो है हीन होते हैं, तो उसकी आयु कैसी होती है? दुखपूर्वक और अल्प आयु होती है ना, दुखपूर्वक अल्प आयु। और अगर ये दोनों ही दैव और पुरुषार्थ मध्य वाले होते हैं, है ना, तो मध्य योग होता है इनका, तो क्या होती है कि सुख और दुख दोनों मिलेंगे उसको, और आयु कैसी होती है? मध्यम आयु होती है। तो इस प्रकार ये कर्मानुसार आयु बता दी। अब यहाँ पे बता रखा है नियत और अनियत आयु में युक्ति। ये कह रहा है कि नियत और अनियत आयु का एक दूसरा भी कारण है। ये कह रहा है दुर्बल भाग्य को बलवान पुरुषार्थ नष्ट कर देता है, इसी तरह दुर्बल पुरुषार्थ को बलवान भाग्य नष्ट कर देता है। तो इस बात को देखकर कई लोग आयु को नियत मानते हैं। ये कह रहा है कि कई लोग है ना आयु को नियत मानते हैं कि आयु जो है नियत है, मतलब निश्चित है। किस प्रकार से मानते हैं वो देखना। ये कह रहा है कि दुर्बल भाग्य को कौन? बलवान पुरुषार्थ नष्ट कर देता है ना। मतलब पिछले जन्म में जो कार्य किए थे उनको कौन नष्ट कर देता है? बलवान पुरुषार्थ। अगर इस जन्म में अपन अच्छे कार्य करते हैं तो दुर्बल भाग्य को बलवान पुरुषार्थ नष्ट कर देता है। और अगर दुर्बल पुरुषार्थ है तो उसको बलवान भाग्य नष्ट कर देता है। मतलब कि दोनों ही क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखकर जो है कई लोग क्या करते हैं? ये अनुमान लगा लेते हैं कि आयु जो है निश्चित है। तो नियत आयु में युक्ति बता रखी है ये। अब आगे देखते हैं अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 36 में काल और अकाल मृत्यु होने में युक्ति।
तो नियत अनियत आयु में युक्ति देख ली, है ना। पुरुषार्थ और दैव, इन दोनों की परिभाषा देख ली। अब देखते हैं काल और अकाल मृत्यु होने में युक्ति। तो काल अकाल मृत्यु होने में क्या युक्ति है, तो इसको देखना। ये कह रहा है जैसे गाड़ी में लगा हुआ धुरा, मतलब जैसे बैलगाड़ी होती थी ना, उनमें धुरा लगा रहता था, एक्सिस लगा रहता था। तो उसके बाद कह रहा है गाड़ी में लगा हुआ धुरा स्वभाव से ही अपने गुणों से युक्त और सवगुण संपन्न होते हुए घिस जाने के कारण यथा समय नष्ट हो जाता है। तो काल और अकाल मृत्यु की बात कर रहा है ये कह रहा है कि जैसे गाड़ी में है ना धुरा लगा हुआ होता है, और वो क्या होता है कि स्वभाव से ही क्या होता है कि अब पहले तो सर्वगुण संपन्न था और अपने गुणों से युक्त था, लेकिन स्वभाव से क्या हो जाता है, वो घिस जाता है ना, धीरे धीरे अपने आप घिस ही जाता है जैसे जैसे चलती रहती है। तो स्वभाव से अगर घिसता है तो वो क्या होता है, यथा समय नष्ट होता है, मतलब अपने काल के अनुसार नष्ट होता है। इसी प्रकार शरीर से संबंध रखने वाली प्रकृति से बलवान आयु जब नियमितः दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का पालन तथा हित वस्तुओं का सेवन करने पर धीरे धीरे अपने प्रमाण से क्षय होती है, तो उसे काल मृत्यु कहते हैं। तो काल मृत्यु क्या होगी, ये कह रहा है कि जब जो है मनुष्य नियमित दिनचर्या, रात्रिचर्या करता है, ऋतुचर्या का पालन करता है, हितकर वस्तुओं का सेवन करता है, तो आयु क्या होती है, धीरे धीरे अपने प्रमाण से क्षय होती है, मतलब स्वभाव से ही क्या होता है, क्षय होता है। तो इस प्रकार की मृत्यु को क्या कहते हैं, काल मृत्यु कहते हैं। फिर आगे देखना, जिस प्रकार उत्तम धुरा गाड़ी के ऊपर अत्यंत भार लादने से, विषम रास्ता से, मतलब ये कह रहा है कि अगर अपन ने वही गाड़ी थी, धुरा लगा हुआ था, लेकिन उस पे ऊपर ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा भार लाद दिया, है ना, या फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते से उस गाड़ी को चला रहे हैं, या फिर जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ पे अपन क्या करें, रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बिना रास्ते पे लेकर चल रहे हैं गाड़ी को, या फिर गाड़ी के चलते समय धुरा और चक्के के अलग हो जाने से, गाड़ीवान की असावधानी से, मतलब गाड़ीवान जो है सावधानी से गाड़ी नहीं चला रहा है, बैलों की उद्दंडता से, या फिर बैल जो है कैसे हो गए, आक्रामक हो गए, फिर अणी के निकल जाने से, मतलब जो कील लगी होती है ना पहियों को रोकने के लिए, तो उसके निकल जाने से, तेल आदि स्नेह का सरता अभाव होने से, और अपन ने जो है धुरे में जो है ग्रीस वगैरह अच्छे से नहीं लगाई, तो तेल आदि स्नेह का सरता अभाव होने से, फिर उल्टने से या गिर जाने से पूरे समय तक न चलकर बीच में ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार बता रहा है कि उसी प्रकार शरीर में स्थित आयु, ये कह रहा है। तो इसमें जो है मैं सिंपल सा बता देता हूँ। अब एक बार जो है अपन इसको सिंपल से देखते हैं, काल और अकाल मृत्यु में युक्ति। तो इसमें क्या देखना है, तो इसमें इस प्रकार से लिखना है कि जैसे कह रहा है कि गाड़ी में लगा हुआ धुरा सर्वगुण संपन्न और अपने गुणों से युक्त होते हुए भी स्वभाव से क्या हो जाता है, घिस जाता है और यथा समय नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो है जब व्यक्ति नियमित दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का पालन करता है, हितकर वस्तुओं का सेवन करता है, तो उसकी आयु जो है स्वभाव से ही क्षय होती है और उसे काल मृत्यु कहते हैं। फिर ये तो होगी काल मृत्यु का। अब अकाल मृत्यु पे आते हैं। ये कह रहा है कि जिस प्रकार उत्तम धुरा उत्तम है, ये कह रहा है कि लेकिन अपन गाड़ी के ऊपर अत्यंत भार लाद रहे हैं, विषम मतलब टेढ़े रास्ते से चल रहे हैं, बिना रास्ते पर ले चलने से, गाड़ी के चलते समय धुरा या फिर चक्के के अलग हो जाने से, गाड़ीवान की असावधानी से, बैलों की उद्दंडता से, कील के निकल जाने से, तेल आदि स्नेह का सरता अभाव होने से, ये पूरे समय में न चलकर बीच में ही गाड़ी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार कह रहा है कि यदि व्यक्ति नियमित दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ठीक है, इनका पालन नहीं कर रहा या हितकर वस्तुओं का सेवन नहीं कर रहा, तो उसकी आयु क्या हो जाती है, बीच में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसकी आयु जो है बीच में ही समाप्त हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु कहते हैं। तो इस प्रकार से ये काल और अकाल मृत्यु में युक्ति बता दी। अब नेक्स्ट देखते हैं उष्ण जल हितकर क्यों। तो कोटेशन नंबर 31 कि उष्ण जल ही क्यों हितकर होता है, शीतल जल हितकर क्यों नहीं होता। तो उष्ण जल के मतलब कि यहाँ पे उष्ण जल के लाभ बता रखे हैं, है ना। तो इसमें देखना, वैद्य लोग ज्वर पीड़ित व्यक्तियों को अधिक रूप में गर्म जल क्यों देते हैं, उसी प्रकार शीतल जल क्यों नहीं देते, क्योंकि ज्वर उत्पन्न करने वाली पित्त धातु शीतल क्रिया से साध्य होती है। तो ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को गर्म जल दिया जाता है। ये कह रहा है कि उसमें शीतल जल क्यों नहीं देते, गर्म जल ही क्यों देते हैं। क्यों, क्योंकि ज्वर में क्या होता है, पित्त प्रदान होता है, और गर्म जल दे रहे हैं तो कई लोग सोचते हैं कि गर्म जल जो है उसको क्या करेगा, और पित्त को बढ़ाएगा। लेकिन अपन ने जो है ज्वर में आया था कि ज्वर की उत्पत्ति किससे होती है, आम से होती है। ठीक है, ज्वर को
आम से उत्पन्न माना है, तो आम को कौन नष्ट करता है? गर्म जल, है ना। शीतल जल जो क्या करेगा? आम को और अधिक उत्पन्न करेगा। तो इसलिए जो है जवर में क्या देते हैं? जवर के शुरुआत में उष्ण जल देते हैं। अब यहाँ पे जो है नीचे कोटेशन नंबर 40 में उष्ण जल के कार्य लिख रखे हैं कि उष्ण जल जो है क्या क्या कार्य करता है। तो इसमें यहाँ पे देखना कोटेशन में, जवर हमाशय स्मुथ है, मतलब जवर क्या होती है? अमाशय से स्मुथ व्याधि, अमाशय से उत्पन्न व्याधि होती है। तो अब इसमें देखते हैं उष्ण जल के कार्य। तो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखना, अग्निवेश यात्री ने कहा कि वैद्य समुदाय जवर से पीड़ित रोगियों के शरीर निदान देश काल का विचार कर दोषों के पाचन के लिए उष्ण जल देते हैं, मतलब दोषों के पाचन करने के लिए क्या देते हैं? उष्ण जल देते हैं। जवर क्या होता है? अमाशय से उत्पन्न होता है और प्राय अमाशय से उत्पन्न होने वाले रोग को दूर करने में पाचन, वमन, अपतर्पण औषध क्या होती है? समर्थ होती है। तो जवर क्या होता है? अमाशय से उत्पन्न होता है। और ये कह रहा है कि अमाशय से जो भी उत्पन्न होने वाले रोग है ना, उनमें पाचन, वमन और अपतर्पण औषधियाँ क्या होती हैं? समर्थ होती हैं। तो इसलिए क्या होता है? उष्ण जल अपन देते हैं उसमें, जवर में। फिर इसके अलावा इसमें देखना यहाँ से कि उष्ण जल जो है वायु का अनुलोमन करता है। तो उष्ण जल किसका? वायु का अनुलोमन करता है। पेट की अग्नि को तीव्र करता है, जठराग्नि को बढ़ाएगा। शीघ्र ही पच जाता है ना। उष्ण जल क्या करता है? शीघ्र ही पच जाता है। कफ का शोषण करता है और थोड़ा सा पीने पर क्या होता है? प्यास को शांत कर देता है। तो इस प्रकार से उष्ण जल के कार्य बता दिए। इसके अलावा देखना, इस प्रकार के गुणयुक्त होने पर भी उष्ण जल अत्यंत बढ़े हुए पित्त, जवर में या दा, भ्रम, प्रलाप से युक्त अतिसार में नहीं दिया जाता है। तो उष्ण जल किन किन रोगों में नहीं देना चाहिए वो बता रखा है। तो उष्ण जल जो है पित्त जवर में, दा, भ्रम, प्रलाप, ठीक है, और अतिसार, तो इनमें जो है उष्ण जल नहीं दिया जाता है। तो ये याद रखना है कि उष्ण जल किन में नहीं दिया जाता है। फिर क्योंकि उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से पुनः दा, भ्रम, प्रलाप, अतिसार अधिक बढ़ जाते हैं और शीतल द्रव्यों के प्रयोग से शांत होते हैं। तो इस प्रकार से जो है उष्ण जल किन किन रोगों में दिया जाता है, उष्ण जल के कार्य क्या है और उष्ण जल किन रोगों में नहीं दिया जाता है, तो वो बता रखे। तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं इसमें कि उष्ण जल के कार्य में कि दोषों का पाचन करता है। जवर को क्या करता है? जवर अमाशय में से उत्पन्न होती है और अमाशय से उत्पन्न होने वाले रोगों में पाचन, वमन, अपतर्पण औषध समर्थ होती है। फिर इसमें लिखना है कि उष्ण जो है वायु का अनुलोमन करता है, जठराग्नि को तीव्र करता है, शीघ्र ही पच जाता है, कफ का शोषण करता है और थोड़ा पीने से क्या होता है? प्यास शांत हो जाती है। फिर किन में नहीं दे रहा है उष्ण जल वो बता रहा है क्या है? पित्त जवर, है ना। जवर में देते हैं लेकिन पित्त जवर में नहीं देते, और बाकी जवर में देते हैं, पित्त जवर में नहीं देते, है ना। पित्त जवर, दा, भ्रम, प्रलाप और अतिसार, इनमें जो उष्ण जल नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि इन रोगों को बढ़ा देता है और इन रोगों में कौन सा? शीतल द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं अपतर्पण का भेद। तो यहाँ पे जो है अपतर्पण के 3 भेद बता रखे हैं। अपन ने पहले सूत्र स्थान में पढ़े थे, लंघन के जो है 10 भेद होते हैं, है ना। चतुष्प्रकारा संशोधि पाचनाने विपासच व्यायाम चेती लंघनम, इस प्रकार से जो है वहाँ पे 10 भेद बता रखे थे। तो यहाँ पे अपतर्पण के विमान स्थान में अपतर्पण के कितने? 3 भेद बता रखे हैं। कौन कौन से? लंघन, लंघन पाचन और दोष अवसेचन। दोष अवसेचन मतलब दोषों को निकालना। तो याद रखना है, वहाँ पे लंघन के भेद पूछे तो 10 प्रकार और अपतर्पण के भेद पूछे तो 3 प्रकार, लंघन, लंघन पाचन और दोष अवसेचन। अब यहाँ पे जो है कोटेशन नंबर 44 में लंघन, पाचन और दोष अवसेचन, तो इसके क्या इससे लाभ बता रखे हैं। तो यहाँ पे देखना, दोषों का बल जब थोड़ा होता है तब लंघन किया जाता है। तो दोष क्या होते हैं? थोड़े होते हैं, है ना, कम विकृत होते हैं, तो तब क्या करते हैं? लंघन किया जाता है। लंघन से अग्नि और वायु इन दोनों की साथ ही वृद्धि हो जाती है। तो लंघन से किस किस की वृद्धि होती है? अग्नि और वायु दोनों की। ये कह रहा है इससे जिस प्रकार वायु और धूप की प्रबलता से थोड़े जल वाले तालाब सूख जाते हैं, उसी प्रकार अल्प दोष अग्नि और वायु के बढ़ने से सूख जाते हैं। तो मतलब कि लंघन का प्रयोग कब करना है? जब दोष जो है थोड़े बल वाले होते हैं तो लंघन का प्रयोग करना है। लंघन से ये कह रहा है कि अग्नि और वायु की वृद्धि होती है। फिर इसकी उपमा बताइए, इसकी समानता बताइए कि वायु और धूप जब प्रबल होते हैं तो और जल जो है तालाब जो है थोड़े जल वाला होता है, तो ये कह रहा है कि वायु और धूप की प्रबलता से थोड़े जल वाला तालाब क्या होता है? सूख जाता है। तो इसी प्रकार कह रहा है कि अग्नि और वायु से क्या होते हैं? अल्प दोष सूख जाते हैं। फिर आगे बता रहा है कि दोषों का मध्यम बल होता है तो लंघन पाचन किया जाता है। तो मध्यम बल होता है दोषों का, तो क्या किया जाता है?
लंघन पाचन किया जाता है। फिर इसकी उपमा बताइए कि जिस प्रकार सूर्य का ताप और वायु की वर्दी इनके साथ साथ धूलि की मध्यम स्तर के तालाब में छोड़ देने से उसका जल सूख जाता है, इसी प्रकार लंघन पाचन से मध्य दोष नष्ट हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि मध्यम बल, अगर दोष मध्यम बल वाले हों तो लंघन पाचन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल दे रहा है कि सूर्य का ताप और वायु की वर्दी, है ना। लंघन की तुलना अपने पहले की थी कि सूर्य का ताप और वायु की प्रबलता से। फिर इसके अलावा क्या कर रहा है, पाचन का किसके साथ कर रहा है कि धूलि मतलब बालू मिट्टी के साथ। ये कह रहा है कि मध्यम स्तर का तालाब है, उसमें जो है बालू मिट्टी डाल देते हैं और सूर्य और ताप जो है, सूर्य का ताप और वायु की वर्दी साथ में हो रहा है, तो ये क्या करता है कि उसका जल जो है वो शीघ्र सूख जाता है। तो इसी प्रकार जो मध्यम बल वाले दोष होते हैं तो वो क्या करते हैं, लंघन पाचन से शीघ्र सूख जाते हैं। फिर आगे देखते हैं कि लंघन से दोष सूख जाते हैं जैसे धूप और वायु से जल सूखता है। फिर कह रहे पाचन दोष का शोषण करता है और जैसे धूल से जल का शोषण होता है। यदि दोष अधिक वर्ध होते हैं तो उनकी चिकित्सा दोष अवशेषण से होती है। जैसे बिना खेत का मोड़ तोड़े उसमें इकट्ठा हुआ पानी नहीं सुखाया जा सकता, उसी तरह दोषों का अवशेषण भी समझना चाहिए। दोषों का अवशेषण मतलब शुद्धिकरण करना, शोधन करना, है ना, शरीर का शोधन करना। शोधन मतलब पंचकर्म करवाते हैं, उसमें शोधन में क्या आते हैं, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुशासन और नस्य, ये आते हैं, है ना। तो इसका कह रहा है कि जब दोष है ना अधिक बल वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा बल वाले होते हैं, तो अपने को क्या करना है, दोष अवशेषण ही चिकित्सा करनी पड़ती है। तो इसकी उपमा दे रखा है कि जैसे खेत है, खेत में जब बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया तो उसमें कह रहा है कि अगर जब तक उसका अपन मोड़ मतलब कि डंडी या डोली वगैरह होती है, दीवार टाइप की होती है, वो करते हैं, मतलब मोड़ अगर उसका नहीं तोड़ते हैं तो उसमें जो इकट्ठा हुआ पानी नहीं सूखेगा। तो इस प्रकार कह रहा है कि जब दोष अधिक मात्रा में होते हैं तो क्या है कि बिना दोष अवशेषण के ये नहीं नष्ट होने वाले। तो इस प्रकार लंघन पाचन और दोष अवशेषण या अपतर्पण के 3 भेद बता दिए गए हैं और इनसे लाभ क्या होता है वो बता दिया गया। अब यहाँ पे कोटेशन नंबर 45 में आता है एच चिकित्सा पुरुष। तो एच चिकित्सा पुरुष कौन से होते हैं, मतलब कौन से पुरुष ऐसे होते हैं जिनको अपने चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से देखना, हितकर वचनों को नहीं मानने वाला, मतलब जो है अच्छे वचनों को नहीं मानता है, धनहीन होता है, सेवक रहित होता है, अपने को वैद्य समझता है, क्रोधी होता है, दूसरों की निंदा करता रहता है, अधर्म जो मतलब हमेशा अधर्म ही करता रहता है, ठीक है। अधिक रूप में बल मांस रक्त क्षीण हो गया हो, मतलब जो दुर्बल हो गए हो, सीधी सी बात है कि क्या हो गए, दुर्बल हो गए। असाध्य रोग के लक्षणों वाला, मतलब जिनमें क्या है कि असाध्य रोग हो रहे हैं। अरिष्ट के पूर्ण लक्षणों से, अरिष्ट वाले लक्षण होते हैं मृत्यु सूचक लक्षण, है ना। तो जिनमें अरिष्ट के लक्षण उत्पन्न हो गए उनको इनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा करने से वैद्य को पाप लगता है और यश न मिलकर निंदा होती है। तो ये अचिकित्सीय पुरुष दे रखे हैं कि जो हितकर वचनों को नहीं मानते हैं, धनहीन होते हैं, सेवक रहित होते हैं, खुद को वैद्य समझते हैं, क्रोधी होते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, अधर्म करते रहते हैं, दुर्बल होते हैं, असाध्य रोग जिनमें होते हैं या फिर अरिष्ट के लक्षण दिखाई देते हैं, तो इनकी चिकित्सा जो है अपने को नहीं करनी चाहिए। अगर इनकी चिकित्सा करते हैं तो इससे लाभ प्राप्त न होकर क्या होती है, निंदा ही होती है। तो इस प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन में अचिकित्सीय पुरुष पूछा जाए तो ये लिख देना है। अब आगे देखना देश भेद। तो यहाँ पे देश भेद बता रखा है। तो देश के जो है 3 भेद होते हैं, है ना, कौन से, जंगल, अनूप और साधारण। तो कौन से को जंगल बोलते हैं, कौन से एक अनूप बोलते हैं, कौन से साधारण बोलते हैं, ये देख लेते हैं एक बार। इनके लक्षण देख लेते हैं, मतलब जंगल, अनूप और साधारण के। तो देखना, तो याद रखना देश के 3 भेद होते हैं ना। फिर जहाँ थोड़ा जल हो, थोड़े वृक्ष हो, हवा अधिक चलती हो और धूप अधिक लगती हो, रोग कम होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट, रोग कम होते हैं, ऐसे को क्या कहता है, जंगल। जंगल में क्या होती है, वात पित्त दोष की प्रधानता होती है ना। तो जंगल मतलब जो जंगल होता है, तो जंगल से याद रखना कि वहाँ क्या होते हैं, वृक्ष थोड़े होते हैं, जल भी थोड़ा ही होता है, हवा अधिक चलती रहती है, धूप जो है सीधी पड़ती है। जैसे मरुस्थल को याद रखना, है ना, मरुस्थल हो गया, कोई रेगिस्तान हो गया, तो वह क्या होते हैं, थोड़ा जल नहीं होता है, थोड़ा जल होता है, थोड़े वृक्ष होते हैं, हवा बहुत ज़्यादा चलती रहती है, धूप भी बहुत अधिक होती है, और वहाँ पे रोग भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ऐसे देश को क्या कहा जाता है, जंगल कहा जाता है। फिर इसके विपरीत होता है, वो क्या हो गया, अनुप देश, मतलब जहाँ अधिक जल होता है, अधिक वृक्ष होते हैं, हवा जो है अधिक वेग से नहीं बहती, धूप कम लगती है, और दोषों की वृद्धि मतलब रोग क्या होते हैं, अधिक होते हैं इसमें। तो वो क्या हो गया, अनुप देश। और इन दोनों के परस्पर लक्षण मिलते हैं, वो कौन सा हो गया, साधारण देश। तो इस प्रकार से
ये जो है देश के भेद आ गए और तीनों के जो है लक्षण बता दिए कि कौन कौन से में कौन कौन से होते हैं। हाँ, तो मैंने केवल एक का यहाँ पे क्या बताया है कि दोष बताए हैं कि जंगल जो है वात पित्त प्रधान दोष होता है, आनुप में वात का प्रधान दोष होता है और साधारण में तीनों वात पित्त का क्या होते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, तो ये दोष हो गए इसमें। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर खत्म हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।